हरे कृष्णा। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम श्री गुरुदेव की और श्री कृष्ण की वंदना करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कहाँ तक पाठ हो गया था? दोनों तरफ से शंख बज गए थे। सबसे पहले कौरवों ने शंख बजाया तो उस शंख से सबको ऐसे लगा कि हाँ बहुत अच्छा शंख है, बहुत ऊंची ध्वनि है। उन सब में कौन है? दुर्योधन और उसकी तरफ वाले। तो उन्हें लगा कि हाँ अब हम जीत जाएंगे। लेकिन जब पांडवों ने शंख बजाया तो सभी भयभीत हो गए। वो दिव्य शंख थे। तो उस समय फिर से सभी डर गए कि ये क्या हुआ, इनके शंख तो इतने दिव्य हैं। तो शंख बजाने के बाद उनके हृदय विदीर्ण हो गए, दुर्योधन की साइड वालों के। तो उनको दिव्य बोला गया था उनके शंखों को। तो अब आगे करते हैं। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धातराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। हरे कृष्णा। तो उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे हुए रथ पर आसीन पांडु पुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। आखिर वो घड़ी आ गई जब अर्जुन ने तीर उठा लिया। तीर उठाया नहीं, मतलब प्रयास किया कि अब मैं तीर चलाऊंगा। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। अब यहाँ पर दो बात आ गई। एक बात तो हनुमान जी की कि हनुमान जी के ध्वजा लगी हुई थी वहां पर, हनुमान जी से अंकित, और एक ध्वजा लगी हुई थी रथ के ऊपर, अर्जुन के रथ के ऊपर। दूसरी बात कि श्री कृष्ण ने ये वचन कहे। तो वचन कहने का क्या मतलब है? अब तो युद्ध स्टार्ट होने वाला है ना। तो ये दो बातें यहाँ पर आ गई। एक बात यह कि हनुमान जी का क्या रोल है अब इसमें। हनुमान जी का रोल ये है, एक बार द्रौपदी अलकनंदा के पास खड़ी हुई थी तो वहां पर देखा कि एक फूल पड़ा हुआ है और वो फूल इतना ज्यादा सुंदर है कि 1000 फूलों की सुंदरता को भी मिला दें तो उससे भी ज्यादा सुंदर वो फूल है। तो द्रौपदी ने भीम से कहा कि मुझे ये फूल चाहिए, मुझे ये फूल पहले श्री कृष्ण को अर्पण करना है और उसके बाद तुम सभी भाइयों को मैं अर्पित करना चाहती हूँ, ये वाला इस तरह का फ्लावर। तो ये मुझे ला कर दे सकते हो? तो ये कहीं पे हिमालय में मिलेगा। तो भीम ने कहा हाँ अवश्य ला सकता हूँ मैं। तो भीम गए वो फूल लेने के लिए। तो चलते चलते सब चीर फाड़ करते हुए, पौधों को इधर उधर करते हुए, ऐसे 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 तो चले जा रहे थे भीम। तो वहां रास्ते में क्या देखा कि एक वानर पड़ा हुआ है और उसकी लंबी सी पूंछ है। तो वो लगी भीम के, तो उसको वो दूर करने का प्रयास करने लगे। तो उन्होंने कहा उस वानर को कि हे वानरराज, आप अपनी ये पूंछ पीछे कर लीजिए, मुझे आगे जाना है। तो वानरराज ने क्या बोला? वास्तव में वो वानरराज कौन थे? हनुमान जी थे वो। हनुमान जी ने कहा कि मैं तो बहुत वृद्ध हो गया हूँ, तुम ही इसे हटा दो साइड में, मुझसे नहीं हटेगी, मैं तो लेटा हुआ हूँ, आराम कर रहा हूँ। तो भीम ने ऐसे वचन सुने तो भीम ने प्रयास किया, पूरा जोर लगाया, आ करके पूरा जोर लगाया, पर वो उस पूंछ को हिला नहीं सके। पूरा जोर लगाने के बाद भी जब पूंछ वो हिली नहीं तो भीम ने सोचा कि ये कोई साधारण वानर नहीं है, ये तो कोई दिव्य पुरुष है जो वानर के वेश में मेरे सामने लेटा हुआ है। अन्यथा मेरे अंदर 10,000 हाथियों का बल है, तो क्या मैं इस छोटी सी पूंछ को नहीं हटा पाता? तो मैं इसको नहीं हटा पा रहा, इसका मतलब ये कोई दिव्य पुरुष है। तो उन्होंने प्रार्थना की कि हे वृद्ध वानर, कृपया अपने वास्तविक रूप में आइए, आप कोई साधारण पुरुष नहीं है, साधारण वानर नहीं है। तब हनुमान जी ने बोला, अरे भीम, तुम भी पवन पुत्र हो और मैं भी पवन पुत्र हूँ, तो हम तो दोनों भाई हुए और मैं यहाँ पर तुम्हारी सहायता के लिए आया हूँ। तुम्हारा युद्ध होने वाला है ना, मैं तुम्हारे बल की परीक्षा लेना चाहता था और तुम्हारे धैर्य की भी परीक्षा लेना चाहता था कि तुम धैर्यवान हो या नहीं हो। तो अब मैं तुम्हें बताता हूं कि जब तुम युद्ध करने जाओगे तो तुम्हारे अंदर मेरा भी बल होगा। जब तुम गदा मारोगे तो उस गदा के अंदर मेरी गदा का भी बल मिलेगा। जब तुम चीख मारोगे जोर से
तो उस चीख में मेरी चीख भी होगी। और जब भीम चीख मार रहे थे तो उसकी चीख से काफी सारे योद्धा वैसे ही मरते जा रहे थे। इतनी भयानक उनकी चीख थी कि वो चीख सुनते ही उनके हार्ट में प्रॉब्लम हो जाती थी और वो मर जाते थे। तो उस समय हनुमान जी ने भीम को ये बताया कि मैं तुम्हारे साथ हूँगा और अर्जुन के रथ के ऊपर भी वो विराजमान रहेंगे। तो अर्जुन की भी सहायता कर रही हैं, भीम की भी सहायता कर रही हैं, पूरे पांडवों की हनुमान जी सहायता कर रही हैं। तो उनका यहाँ पे वर्णन आया है कि हनुमान जी से अंकित ध्वजा लगे हुए रथ पर आसीन पांडु पुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। यहाँ पे ये बात हो रही है कि हनुमान जी ऊपर उनकी ध्वजा अंकित है, और जहाँ पे ध्वजा अंकित है यानी कि हनुमान जी वहां पे साक्षात विराजमान हैं। तो उसके बाद बात आती है कि धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। तो अर्जुन ने अब श्री कृष्ण से वचन क्यों कहे? पहली बात यह है कि दोनों तरफ से शंख बज गए हैं, दोनों युद्ध करने के लिए तैयार हो गई हैं सेनाएं। तो अब वचन बोलने का क्या तात्पर्य रह गया? वचन बोलने का तात्पर्य ये रह गया कि अर्जुन के मन में संदेह उत्पन्न होने लग गया, कंफ्यूजन आ गई अर्जुन के मन में। तो ये कंफ्यूजन भी कहां से आती है? भगवान की प्रेरणा से। भगवान प्रेरणा देते हैं कि अर्जुन के मन में कंफ्यूजन आए और उस कंफ्यूजन का उपयोग करके मैं दुनिया को भगवत गीता का संदेश सुनाऊंगा। तो इस वजह से अर्जुन ने ये शब्द कहे, कंफ्यूजन आ गई कि मुझे लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। अब आगे पता चलेगा इसके बारे में। अर्जुन उवाच, अब अर्जुन बोल रहे हैं, सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयामे अच्युत यावदेता निरीक्ष्येऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कह मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रण समुद्यमे। हम इन श्लोकों को गीत की तरह गा रहे हैं क्योंकि भगवान ने ये एक गीत गाया है, ये गीत ही है भगवान का। तो हम ये सभी श्लोक गीत के रूप में बोल रहे हैं। तो यहाँ पे अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, अच्युत कृपया करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलें, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। हरे कृष्णा। तो अर्जुन ने श्री कृष्ण को अच्युत कहकर संबोधित किया। अच्युत शब्द का अर्थ क्या है? अब प्रभुपाद जी ने बताया, अच्युत का अर्थ है ए पर्सन हु इज इनफॉलिबल टू शो हिज अफेक्शन टू द डिवोटीज। वो है अच्युत जो अपने भक्तों के प्रति स्नेह दिखाने में कभी भी चूकते नहीं हैं। वो है अच्युत, अर्थात भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के ऊपर हमेशा स्नेह दिखाते हैं, वो कभी भी इस चीज से चूकते नहीं। तो जो भी भगवान के नाम हैं, भगवान के बहुत सारे नाम हैं, जैसे हृषिकेश, लास्ट एपिसोड में हृषिकेश बताया गया था, देवकी नंदन, यशोदा नंदन, गोविंद। तो भगवान के इतने सारे नाम हैं। हर नाम के पीछे जब भी कोई भक्त उनका कोई नाम लेता है तो कोई ना कोई उनकी मंशा छुपी होती है कि उस मंशा से उन्होंने भगवान का नाम लिया है। तो अब अच्युत क्यों कहा है अर्जुन ने? क्योंकि अर्जुन के मन में कि मैं अब क्या करूं, कि सामने मुझे युद्ध लड़ना चाहिए या नहीं। तो वो तो बहाना था कि उनके बीच में लेके जाओ कि एक बार मैं देख तो लूं कि कौन कौन है। वो एक बहाना था, कंफ्यूजन उत्पन्न हो चुकी है। अच्युत कहने का मतलब कि हे प्रभु, आप मुझ पर अपनी दया दिखाइए, मुझ पर अपना स्नेह कीजिए। यानी कि वो अंदर से थोड़े थोड़े भावुक होने जा रही हैं अर्जुन, इसलिए अच्युत शब्द का प्रयोग किया गया है कि मुझ पर अपना स्नेह दिखाइए। इस अच्युत शब्द से पता चलता है कि अर्जुन भावुक हो चुके हैं। तो हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलें, जिससे मैं उन दोनों को देख सकूं कि हमारी सेना में कौन है, उनकी सेना में कौन है, कौन कौन युद्ध की इच्छा रख के लड़ने आए हैं। तो हर चीज भगवान की इच्छा से ही होती है। कोई भी कार्य हो, किसी के मन में कोई प्रेरणा हो, भगवान जगाते हैं। श्री कृष्ण ने ये प्रेरणा जगाई, अन्यथा क्या अर्जुन को इसकी आवश्यकता थी? वैसे तो चलो भक्तों को आवश्यकता होती ही है, भगवान कोई उपदेश दें, लेकिन भक्त के रूप में अर्जुन वहां पर खड़े हैं और भगवान उनकी सहायता से अर्थात उनको निमित्त बनाकर हम सबको ये गीता सुनाना चाह रही हैं, हमारे कल्याण के लिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ अर्जुन के लिए भगवान ने गीता सुनाई, अर्जुन के लिए तो सुनाई ही नहीं। अर्जुन को तो आदेश देते, अर्जुन वो अपना कार्य कर लेता, पर हमें सुनाने के लिए। अब एग्जाम्पल के तौर पर घर में जैसे सास बहू बेटियां होती हैं,
तो बहू कोई खाना गलत बना देती है, नमक ज़्यादा डल गया या कुछ और हो गया, तो सास कभी सीधा नहीं बोलती बहू को कि तुमने ऐसे क्यों कर दिया। बेटी को बोलेगी, बेटी क्या तुम्हें पता नहीं था कि हमारे घर में तो साधारण खाना बनता है, तुमने इतना नमक मिर्च मसाला लगा दिया। कह रही हैं बेटी को, सुन रहा है बहू को, यानी कि सुना रही हैं बहू को, मतलब इनडायरेक्टली। इसी तरह श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को भगवत गीता, सुना रहे हैं हमको, लेकिन भगवान को जरूरत नहीं है ऐसा करने की कि उसकी आड़ लेके हमें सुनाए, लेकिन ये हमें एक संदेश दे रहे हैं भगवान अर्जुन की सहायता से। वरना हम सबको सामने खड़े होकर भगवान आ जाएंगे कि मैं तुम्हें गीता सुनाना चाहता हूँ, आ जाओ। हमारे इतने अच्छे कर्म थोड़ी ना है कि भगवान सामने आ जाए। अर्जुन के अच्छे कर्म है, अर्जुन भगवान का भक्त है, तो जो भक्त होता है भगवान उसी को दिखते हैं। तो इसी तरह और एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं। समाचार जो चैनल्स होते हैं, न्यूज चैनल होते हैं, रिपोर्टर बोलता है किसी मंत्री को या किसी डॉक्टर को कि अब ये बीमारी फैली हुई है, डॉक्टर साहब कृपया हमें बताइए कि इसका इलाज क्या है, लोग सुनना चाहते हैं। तो डॉक्टर बताता रिपोर्टर को है, लेकिन सुनाता हमें है जो न्यूज चैनल को देख रहे हैं। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण ने ये गीता का ज्ञान जो दिया था, जो इसके बाद अब शुरू होगा, ठीक है, कुछ देर बाद, तो वो अर्जुन को दिया था, लेकिन सुना हमें रहे हैं हमारे कल्याण के लिए। तो हमें इसको सुनना चाहिए हमेशा, कम से कम जीवन में एक बार तो गीता का पाठ अवश्य करना चाहिए, और सुनना तो बार बार चाहिए। इससे हमारी काफी सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है, हमारा चित्त हृदय शुद्ध होता है, हमारी इंद्रियां शुद्ध होती हैं, हम भगवान की दिव्य भक्ति में लगते हैं। तो अर्जुन कह रहे हैं कि मुझे उनके बीच ले जाइए जिनसे मुझे संघर्ष करना है, मैं उन्हें देख सकूं कृपा करके। अब कृपा करके शब्द भी बोला है। अब यहाँ पर इसका क्या तात्पर्य हुआ, जब युद्ध होते हैं इस तरह के, तो जो सारथी बैठा होता है, क्या जो पीछे राजा होता है वो सारथी को ऐसे बोलता है कृपा करके ले जाइए? ऐसा तो नहीं बोल सकता, क्योंकि इतनी आवाजें आती हैं युद्ध में, तो आ ऊ इस तरह मर गया, बहुत तरह की आवाजें आती हैं, लड़ाई की, शस्त्रों की लड़ाई आवाजें आती हैं, आ ऊ की आवाजें आती हैं। तो उन आवाजों में इतना कोलाहलपूर्ण वो दृश्य होता है कि सारथी सुन ही नहीं सकता कि मेरे राजा ने क्या बोला। तो क्या होता है, उसको टांग मारी जाती है। अगर इस साइड मारी तो मतलब इस साइड जाओ, इस साइड टांग मारी तो इस साइड जाओ, लेफ्ट राइट, या बीच में मारी तो इसका मतलब सामने चलो। इस तरह से लात मार के उसको बताया जाता है कि मुझे इस साइड जाना है। और सामने अर्जुन के सामने कौन बैठे हैं? भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण की इतनी महिमा देखो, इतने भक्त वत्सल हैं कि वो लात भी खा रहे हैं अपने भक्त की। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि फिर भी अर्जुन विनम्र है। अर्जुन को तो पता है कि ये भगवान है और मैं ऐसा कार्य कर रहा हूँ, पर भगवान श्री कृष्ण का ही आदेश है, ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण का आदेश है। तो उनको इतनी विनम्रता से अर्जुन बोल रहे हैं कृपा करके मेरा रथ वहां ले चलिए। उनको पता है कि मैं क्या कार्य कर रहा हूँ। योत्स्यमानान् अवेक्ष्ये अहम् ये एते अत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे योद्धे प्रिय चिकीर्षवः। क्या कहते हैं, मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। अब दुर्योधन को ऐसे बोला गया है दुर्बुद्धि। दुर्योधन अपने धृतराष्ट्र की सांठगांठ से योजनाएं बनाकर पांडवों के राज्य को हड़पना चाहता था। जिन समस्त लोगों ने दुर्योधन का पक्ष ग्रहण किया था, मैं उन सब को देखना चाहता हूँ कि दुर्योधन आखिर किस किस को लेकर आया है और कौन कौन लोग वो हैं जो हमारे विपरीत हैं और दुर्योधन के साथ हैं। दुर्योधन ने इतना कुबुद्धि वाला काम किया है, इतनी दुर्बुद्धि वाला काम किया है कि उसकी दुर्बुद्धि को पूर्ण करने के लिए कौन कौन से राजा उसके साथ में खड़े हुए हैं। तो कहते हैं कि वह उनकी शक्ति का जिनका उन्हें सामना करना था उनका भी अनुमान लगाने की दृष्टि से वहां पर देखना चाह रहे थे कि यहाँ पर कौन कौन खड़े हैं। तो वैसे भी जब सामने इतनी बड़ी सेना हो और युद्ध लड़ना हो तो यह तो जान लेना ही आवश्यक होता है कि सामने वाले कौन कौन है और उनकी शक्ति क्या है, उनकी ताकत क्या है जिनसे मुझे सामना करना है। एक जो समझदार योद्धा होता है वो अपने शत्रु की शक्ति से भली भांति परिचित होता है। तो अर्जुन उससे परिचित होने चाह रहे थे। मतलब क्या क्या कि पहली बात यह कि इस दुर्बुद्धि का साथ देने कौन कौन आया है, कि कौन कौन वो लोग हैं जो अच्छे नहीं हैं, जो बुरे लोग हैं, कौन कौन हैं वो लोग। दूसरी बात ये कि उनका सामर्थ्य क्या है। तो अर्जुन ये चीज देखना चाह रहे थे, इसलिए बोला कि मेरा रथ उनके बीच में ले जाएंगे। तो अब आगे संजय बोलेंगे, संजय बताएंगे कि कौन कौन कैसे खड़े हैं और अर्जुन क्या कह रहे हैं।
अब आगे अगले एपिसोड में करेंगे, आज के लिए इतने करते हैं। सभी साथ में बोलेंगे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।